नमस्कार भक्तों। इस संसार में लाखों लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं। कोई मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है और कोई पूरे विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करता है। लेकिन कुछ ऐसे भक्त भी होते हैं जो अपने घर में शिवलिंग स्थापित करके प्रतिदिन उसकी पूजा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति अपने घर में श्रद्धा, पवित्रता और नियम पूर्वक शिवलिंग की पूजा करता है, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं? क्या केवल पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? भगवान शिव कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, जो मनुष्य अपने घर में श्रद्धा और सच्चे मन से शिवलिंग की पूजा करता है, उसके घर में केवल मेरा स्वरूप ही नहीं रहता, बल्कि मेरी कृपा और सकारात्मक ऊर्जा भी निवास करने लगती है। आज की इस कथा में हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जानेंगे जिसने अपने घर में शिवलिंग की पूजा आरंभ की और धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसे बदलाव आए जिन्होंने उसकी पूरी सोच बदल दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। बहुत समय पहले एक नगर में विनय नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक साधारण परिवार से था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, माता पिता और 2 छोटे बच्चे थे। बाहर से देखने पर उसका जीवन सामान्य दिखाई देता था, लेकिन भीतर ही भीतर वह अनेक परेशानियों से जूझ रहा था। उसके घर में अक्सर किसी न किसी बात को लेकर तनाव बना रहता था। कभी आर्थिक कठिनाइयां सामने आ जाती तो कभी परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता। विनय दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसे अपनी मेहनत का मनचाहा फल नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे उसके मन में निराशा घर करने लगी। एक दिन वह नगर के एक प्राचीन शिव मंदिर पहुंचा। वहां शिवलिंग के सामने बैठकर उसने भावुक होकर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैंने अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया, लेकिन मेरे जीवन में सुख और शांति कब आएगी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उसी समय मंदिर में बैठे एक वृद्ध संत उसके पास आए। उन्होंने प्रेम से पूछा, बेटा, तुम्हारा चेहरे पर इतना दुख क्यों दिखाई दे रहा है? विनय ने अपनी सारी परेशानियां उन्हें विस्तार से बता दी। संत ने उससे पूछा, क्या तुम प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करते हो? विनय ने उत्तर दिया, मैं कभी कभी मंदिर आ जाता हूँ, लेकिन नियमित रूप से पूजा नहीं कर पाता। संत मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और नियम के साथ अपने घर में शिवलिंग की पूजा करे तो धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगता है। विनय ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? संत ने शांत स्वर में कहा, इसका उत्तर तुम्हें स्वयं महादेव देंगे। उस रात विनय ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है और वातावरण में डमरू की पवित्र ध्वनि गूंज रही है। उसी प्रकाश के मध्य भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी, गले में नाग सुशोभित था और उनके चेहरे पर असीम करुणा झलक रही थी। विनय तुरंत उनके चरणों में झुक गया। भगवान शिव ने कहा, उठो मेरे बच्चे, तुम जानना चाहते हो कि जो व्यक्ति अपने घर में शिवलिंग की पूजा करता है उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं? विनय ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ प्रभु, यही जानने की मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जब कोई भक्त अपने घर में श्रद्धा और विश्वास के साथ शिवलिंग की पूजा करता है तब उसका घर केवल रहने की जगह नहीं रहता, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है और धीरे धीरे नकारात्मक विचार तथा भय कम होने लगते हैं। उन्होंने आगे कहा, जहाँ नियमित रूप से मेरी पूजा होती है वहाँ क्रोध और अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। परिवार के लोगों के बीच प्रेम, विश्वास और आपसी समझ बढ़ती है तथा घर का वातावरण पहले से अधिक शांत और सुखद हो जाता है। भगवान शिव आगे बोले, मेरे बच्चे, इस संसार की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं बल्कि अपने ही मन से होती है। जो भक्त प्रतिदिन शिवलिंग के सामने बैठकर मेरा स्मरण करता है उसका मन धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। वह कठिन परिस्थितियों में भी आसानी से हार नहीं मानता। उन्होंने आगे कहा, जब मन शांत रहता है
तब बुद्धि सही दिशा में काम करती है, और जब बुद्धि स्पष्ट होती है तब मनुष्य सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। मेरी उपासना व्यक्ति के भीतर विवेक को जागृत करती है और उसके जीवन के हर मोड़ पर सही मार्ग चुनने की शक्ति देती है। भगवान शिव बोले, मैं अपने प्रत्येक भक्त के साथ सदैव रहता हूँ, लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने घर में मेरी पूजा करता है वह मेरी उपस्थिति को अधिक गहराई से अनुभव करने लगता है। मैं हर कठिन समय में उसे सही दिशा दिखाने का प्रयास करता हूँ। विनय ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु आपकी कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, प्रतिदिन स्नान करके पवित्र मन से शिवलिंग पर जल अर्पित करो, श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो और अपने विचारों तथा कर्मों को शुद्ध रखने का प्रयास करो। यही मेरी कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए और उसी क्षण विनय का शौक समाप्त हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका मन पहले से बिल्कुल अलग था। उसके भीतर नई आशा और गहरी भक्ति का भाव जाग चुका था। उसी दिन से उसने अपने घर में पूरे नियम और श्रद्धा के साथ शिवलिंग की पूजा शुरू कर दी। हर सुबह स्नान करने के बाद वह शिवलिंग पर जल अर्पित करता, दीपक जलाता और श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसने यह पूजा केवल एक दिन या कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि नियमित रूप से अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। कुछ ही महीनों बाद उसे अपने जीवन में बदलाव साफ दिखाई देने लगे। घर का वातावरण पहले की तुलना में अधिक शांत हो गया। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी समझ बढ़ने लगी। उसका मन पहले की अपेक्षा अधिक स्थिर, शांत और सकारात्मक रहने लगा। हालांकि उसके जीवन की सभी समस्याएं एकदम समाप्त नहीं हुई, लेकिन अब उनमें घबराने के बजाय उनका सामना करने का साहस उसके भीतर आ चुका था। कठिन परिस्थितियां पहले जैसी ही थी, पर उन्हें संभालने की उसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन था। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा का अर्थ केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाना नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य अपने मन को पवित्र बनाना, अपने विचारों को शुद्ध करना और अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना है। घर में शिवलिंग की पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आत्मिक अनुशासन और आत्मबल को बढ़ाने का मार्ग है। भगवान शिव कहते हैं, मेरे बच्चे, यदि तुम सच्चे मन, श्रद्धा और पवित्रता के साथ मेरी आराधना करोगे तो तुम्हारे भीतर का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या को जादू की तरह खत्म नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें इतना मजबूत अवश्य बना दूंगा कि तुम हर कठिनाई का डटकर सामना कर सको। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव के स्मरण में अवश्य बिताइए। श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए और पूरे विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।